दोस्तों, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की सीरीज़ इंटरनल एड का पार्ट 12 जो कि है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज आज हम टेकअप करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले नॉन ऑब्स्टेंटिक जो क्लोज है वो एक प्रोविज़न है किसी भी कानून में जो कि जनरली स्टार्ट होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन। ये जो फ्रेज़ है, ये जो सेंटेंस है, इससे ये क्लोज स्टार्ट होता है और या सिमिलर वर्डिंग आपको मिलेंगी। नाउ इट इज़ यूज टू गिव द पर्टिकुलर प्रोविजंस एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर कॉन्फ्लिक्टिंग और इनकंसिस्टिंग प्रोविजंस विद इन द सेम स्टैट्यूट और अदर लॉज। अब बेसिकली यानी इसका जो अर्थ क्या है कि नॉन ऑब्स्टेंटे जो क्लोज है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट देगा किस पर, जो कि उस कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे उसके या इनकंसिस्टिंग होंगे विद इन दी सेम स्टैट्यूट और अदर लॉज। इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं पॉइंट वाइज। ओवरराइडिंग इफेक्ट है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज का दैट इंश्योर्स दैट प्रोविजन इट इंट्रोड्यूसेस प्रिवेल्स ओवर एनी अदर कॉन्फ्लिक्टिंग लॉ और स्टैट्यूटरी प्रोविजन। इसका जो पर्पज़ है दैट इज़ टू रिमूव दी, व्हाट इज़ द पर्पज़? पर्पज़ इज़ टू रिमूव दी ऑब्स्टिकल्स, राइट? ऑब्स्टिकल्स that might arise from the application of other provisions, ensuring clarity and priority to a specific legislative intent। यानी कि पहली बात तो ओवरराइडिंग इफेक्ट हो गया। फिर पर्पस देखते हैं तो जो कि हर इंटरप्रिटेशन का पर्पस है टू मेंटेन द लेजिस्लेटिव इंटेंट। नाउ कोर्ट इंटरप्रेट सच क्लोजेज बाय एनालाइजिंग द लेजिस्लेटिव इंटेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड द एक्सटेंट ऑफ द ओवरराइडिंग इफेक्ट। यहाँ पे थोड़ा देखिए दोस्तों, एक तो इंटेंट, कंटेक्स्ट एंड द एक्सटेंट ऑफ द ओवरराइडिंग इफेक्ट एनालाइज करना पड़ेगा, फिर ही कोर्ट इसको टेकअप करेगा। केस लो देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस JM कोकिल का 1984 का सुप्रीम कोर्ट का है। अब नॉन ऑब्स्टेंटे जो क्लोज है सेक्शन 70 ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये रेलिवेंट लॉ हो गया। जजमेंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज मस्ट बी गिवन फुल इफेक्ट एंड शुड ओवरराइड कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस ऑफ अदर लॉ। यानी कि क्योंकि लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि ये ओवरराइड करे, तो इसको ओवरराइड कराना है दूसरे लॉज से भी, बट एट द सेम टाइम इट मस्ट बी इंटरप्रेटेड ओनली टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू रिमूव द इनकंसिस्टेंसी। पर इसका यूज़ केवल इनकंसिस्टेंसी दूर करने के लिए ही होना चाहिए। दूसरा केस देखिए दोस्तों, ICI बैंक लिमिटेड वर्सेस सिडको लेदर्स लिमिटेड, तो 2006 का केस है। नाउ सरफेसिया जो एक्ट है 2002 का विच अलाउज बैंक टू रिकवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उससे डील करता है। इशू वाज वेदर दिस एक्ट वुड ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज इन सेक्शन 35 ऑफ द सरफेसिया एक्ट gives it overriding power over conflicting laws, ensuring that secure creditors have priority। यानी कि सरफेसिया एक्ट स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 को ओवरराइड करेगा। KSL एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अरिहंत थ्रेड्स लिमिटेड, ये केस है 2015 का। कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ कंपनीज एक्ट 1956 में और सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 सीका जिसे हम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज है इन सेक्शन 32 ऑफ सीका ओवरराइड्स द कंपनीज एक्ट, यानी सीका प्रिवेल करेगा कंपनीज एक्ट पर, अलाउइंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर सिक इंडस्ट्रीज टू टेक प्रेसिडेंस ओवर कंपनीज एक्ट 1956। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज का। यानी कि कंपनीज एक्ट में कुछ भी लिखा हो तो जो ओवरराइडिंग जो क्लोज है वो प्रिवेल करेगा कंपनीज एक्ट पर। अशोका मार्केटिंग लिमिटेड वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक 1990 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। अब क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन द पब्लिक प्रीमिसेस दैट इज इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971 एंड द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज जो है पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट का दैट प्रिवेल्स अलाउइंग द गवर्नमेंट टू इविक्ट अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स विदाउट बीइंग बाउंड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं एक प्रोविजन की वजह से एक एक्ट दूसरे एक्ट पर ओवरराइड इफेक्ट ले लेता है।
केस लो 5 देखिए, महाराष्ट्र ट्यूब्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र, 1993 का केस है। डिस्प्यूट अराइज हुआ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 और आपका सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया, सिका हैड ए लेटर एंड स्पेसिफिक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज दैट इज सेक्शन 32 and it overrides the State Financial Corporation Act. Case law 6, Allen Street Estates Limited versus Minister of Health. इंग्लिश केस है, इंग्लिश कोर्ट ने 1934 में हेल्ड किया कि नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज जो है दैट कैन नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल सच एज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड इफ ए लेटर स्टैट्यूट इज इनकंसिस्टेंट विद एन अर्लियर वन द लेटर स्टैट्यूट प्रिवेल्स इवन विदाउट ए नॉन ऑब्स्टेनेंट क्लोज। यानी यहाँ पे बड़ा क्लियर प्रिंसिपल ले डाउन हुआ कि जो नया लॉ है वो पुराने लॉ पर प्रिवेल करेगा, सीधी सी बात है। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का एक केस है मोर्टन वर्सेस मैनकारी का 1974 का। सुप्रीम कोर्ट यूएसए ने हेल्ड किया, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज इन ए फेडरल लॉ मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ कांग्रेशनल इंटेंट। इट कांट बी प्रिज्यूम्ड टू रिपील और ओवरराइड अदर लॉज अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड। यानी कि जो भी ओवरराइड कर रहे हैं वो एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, देखिए नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज जो है इट गिव्स ओवरराइडिंग इफेक्ट टू दी प्रोविजन दे इंट्रोड्यूस। पहली बात, ओवरराइडिंग इफेक्ट की बार बार बात आ रही है यहाँ पे। नाउ कोर्ट्स अप्लाई देम ओनली टू दी एक्सटेंट नेसेसरी, जितना ज़रूरी है उतना अप्लाई करते हैं टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट। एंड कोर्ट्स इंटरप्रेट नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोजेज नैरोली, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, नैरोली इंटरप्रेट करते हैं, टू इंश्योर दे डू नॉट ओवरराइड लॉज अननेसेसरीली। नाउ लेटर और मोर स्पेसिफिक लॉज टेक प्रेसिडेंस ओवर अर्लियर जनरल लॉज। ये भी एक सिद्धांत हो गया, नया लॉ पुराने पर टेकअप करेगा। दे डू नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स, ये सिद्धांत हो गया। फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स सच एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सोवरेनिटी, दे कैन नॉट बी ओवरराइड merely by a non-obstante clause. Now legislative intent determines the extent of the override. ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हो गया कि जितना कानून बनाने वाले चाहते हैं उतना ही ओवरराइड करेगा, उससे ज़्यादा ओवरराइड नहीं कराना। इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन नैरो होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना। नाउ दे आर अप्लाइड ओनली टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू फुलफिल लेजिस्लेटिव इंटेंट। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। आप हमें एक्स पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर डॉक्टर अनुपम आचार्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, खासकर लॉ स्टूडेंट्स में या लॉ एस्पायरेंट्स, जहाँ पर इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में हम और भी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं और किस नए टॉपिक पर आप लेक्चर या डिस्कशन चाहते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर अनुपम आचार्य नंबर 1 मोटिवेटर एंड ऑथर को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार देने के लिए, कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। थैंक यू।